हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हम कैसे कैसे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी हम वर्किंग थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन थ्री फेज वोल्टेजेस इन अ पावर सिस्टम। ठीक है, यानी कि थ्री फेज वोल्टेजेस को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए किसी भी पावर सिस्टम में हम थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम तीन सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करें और उससे एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बना दें। ठीक है, दूसरा तरीका कि हम एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट करें जिसमें कि जो वाइंडिंग्स और कोर्स हैं तीनों सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की वो कंबाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, दोनों कंस्ट्रक्शन के टाइप्स देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में हमने क्या है, यहाँ पे एक कोर लिया है जिस कोर के पास क्या है, तीन लिम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 लिम्स हैं फॉर ऑल दी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे हर एक लिम्स के पास क्या है, यहाँ पे हर एक लिम्ब के पास है एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इंसुलेशन प्रोवाइड करना बिटवीन कोर एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग वो ईजियर होता है एज कंपैरिजन टू प्रोवाइड करना बिटवीन कोर एंड दी हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसी रीज़न की वजह से हमने क्या है, कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड करके सबसे पहले कोर और अपनी लो वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पे कंबाइन करा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम 3D में देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि सबसे पहले हमारे पास कोर है, फिर उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग आई है बाय प्रोवाइडिंग सम इंसुलेशन। ठीक है, अब कुछ और इंसुलेशन प्रोवाइड करके हमने प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस किया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कोर, देन प्राइमरी वाइंडिंग एंड देन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में हमने तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर और वाइंडिंग्स को रख दिया है, जिसे हम यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन के टाइप में देख भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। शेल टाइप कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तीन सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर लिए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने तीन R, Y और B तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को कंसिडर किया है। सो दिस इज शेल टाइप कंस्ट्रक्शन। अब इनकी वर्किंग, जो दोनों में हमारे पास वर्किंग है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसकी वर्किंग हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम थ्री फेज सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग्स को, तो प्राइमरी वाइंडिंग्स एक्साइट हो जाएंगी, एनर्जाइज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब वो एक्साइट हो गई तो वो क्या करेंगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगी इन दी कोर्स ऑल दी थ्री वाइंडिंग्स। ठीक है, यानी कि तीनों वाइंडिंग्स फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगी इन ऑल दी थ्री कोर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। अब हमें पता है कि हम जब सिंगल फेज की बात करते थे तो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स इंड्यूस होता था और दोबारा रिटर्न होके कहाँ आता था, प्राइमरी वाइंडिंग में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो वाइंडिंग्स जो हैं वो एक्टिव होंगी एट अ सिंगल टाइम। यानी कि मान लेते हैं R और Y दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग्स फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रही हैं,
तो इन दोनों का से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो रिटर्न होके इन्हीं के पास आएगा। ठीक है, कह सकते हैं R और Y यहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रही हैं और B क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो हमें पता लग गया RY फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगी, B जो है उसको रिटर्न करेगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, फ्लक्स इंड्यूस हुआ है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, कुछ ना कुछ EMF भी इंड्यूस होगा। यही हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का एक्शन कहता था। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या थी, वर्किंग थ्योरी। ठीक है, क्या है, यहाँ पे दो वाइंडिंग्स, एक प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगी और एक वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करेगी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो R और B है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन Y की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दिस इज द रीज़न दैट कि हमने यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग्स दो वाइंडिंग को एक लिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे क्या है, सिंगल एक सेकेंडरी वाइंडिंग है लेकिन दो प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसी रीज़न की वजह से हमने इसकी डायरेक्शन को अपोजिट किया है। ठीक है, अब जो हमारे पास EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग पे वो किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K पे। और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K क्या होता है, फेज वोल्टेज एट प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन में फेज वोल्टेज एट फेज वोल्टेज एट सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन में फेज वोल्टेज एट प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं V2PH अपॉन में V1PH, ये इसी को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारे पास फेज वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड अपॉन में फेज वोल्टेज एट प्राइमरी साइड। ठीक है, तो ये था हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन देखी, जिसमें हमने एक बार तो एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को लिया, जिसमें हमने क्या है 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट किया, और फिर हमने दूसरा क्या देखा, शेल टाइप कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने क्या है 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वर्किंग थ्योरी देखी, एंड देन इसका जो EMF है वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।